नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के बाद से तमाम सारी पार्टियों ने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। जनता को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और इस बीच अब पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद से घमासान छिड़ चुका है। जी हां, जिस तरीके से यूपी के सीएम और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के चुनावी रण में धमाकेदार एंट्री मारी और अपनी धुआंधार रैलियों से विरोधियों को जमकर लताड़ा है, उसने ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ बंगाल की तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को भी डरा कर रख दिया है और उन्हें अब योगी बाबा के बुलडोजर का डर सताने लगा है। जी हां, बंगाल में योगी की रैली में जनता का जो जोश दिखा है, उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 26 में बंगाल में यूपी के बुलडोजर का खौफ हाई है। बंगाल के चुनावी रण में यूपी के धुरंधर ने हुंकार भरी तो विरोधियों के होश उड़ गए हैं। बुलडोजर बाबा ने बंगाल की चुनावी सभाओं में शब्दों के ऐसे बाढ़ छोड़े हैं कि विपक्षियों को चुनाव से पहले ही अपनी हार नजर आने लगी है। योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी की सरकार पर ऐसा जोरदार हमला बोला कि ममता दीदी और उनके चेलों को अपना भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का किला ढहता हुआ नजर आने लगा है। सीएम योगी ने कहा है, कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी ने अपनी तुष्टीकरण की नाश नीति के कारण बंगाल की धरती को कटमुल्लापन की राजनीति का अड्डा बना दिया है। पिछले 15 साल में करप्शन, रंगदारी और माफिया राज के कारण बंगाल पहचान खोने की कगार तक पहुंच गया है। यही नहीं, टीएमसी को लताड़ते हुए सीएम योगी ने तो यहां तक कह डाला कि बंगाल में अब टीएमसी की कोई जरूरत नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में बंगाल पहचान खोने की कगार तक पहुंच गया है। टेरर, रंगदारी, करप्शन और माफिया राज बंगाल की पहचान बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि आम लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के धुरंधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की राजनीति में अपने बुलडोजर की गूंज सुनाकर सत्ता को चैलेंज दिया तो राज्य के राजनीतिक गलियानों में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, देखो ना यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी है। बंगाल में तो धड़ल्ले से गोहत्या होती है। उन्होंने आगे कहा, 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे या तीसरे दिन दंगे होते थे। त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। महिलाएं असुरक्षित थी, गुंडागर्दी अपने चरम पर थी और अपराधी माफिया हर चीज पर अपना नियंत्रण रखते थे। आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। बंगाल के लिए एकमात्र उपाय एक डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर केंद्र से मिलने वाले फंड में हेराफेरी करने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से गरीबों और विकास कार्यों के लिए पैसा भेजते हैं, लेकिन टीएमसी के नेता और उनके समर्थक लोगों तक पहुंचने से पहले ही उस पैसे को लूट लेते हैं। अपने बेबाक अंदाज में सीएम योगी ने ममता बनर्जी के साथ साथ वामपंथियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी के अंदर भी ये ताकत नहीं है कि वो बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। बंगाल के आन बान और शान से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बंगाल में जारी अराजकता को हमें रोकना है और बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। कटमुल्लापन की संस्कृति यहाँ पर चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा अराजक स्थिति के लिए टीएमसी को दोषी ठहराते हुए ऐलान किया कि ममता बनर्जी, सिंहासन खाली करो, बीजेपी आ रही है। अब बंगाल वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहन बेटियों के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण 2029 में लागू करने का संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा व वामपंथियों ने इसे पास नहीं होने दिया। ये लोग आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहते, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पैरोकारी करते हैं। उन्होंने कहा, बंगाल में मुसलमानों का नाम मतदाता सूची में चढ़े और वो गरीबों के हक पर डकैती डाल सके। तृणमूल सरकार का यही काम है। आखिर ये कब तक चलेगा? नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के गिरने से आधी आबादी का अपमान हुआ है। देश की बहन बेटियां इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकती हैं। टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ममता दीदी के मां माटी मानुष वाले दांव पर भी तीखा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस मां माटी व मानुष की बात करती थी। देश दुनिया ने संसद में मां के साथ उनके व्यवहार को देखा।
बंगाल में माटी की स्थिति ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा यहाँ के राजवंशियों व नागरिकों का हक छीना जा रहा है। मानुष टीएमसी की गुंडागर्दी से भयभीत है। उपज का दाम नहीं मिलने से किसान पलायन करने को विवश है। यूपी में आलू का दाम 15 से 20 रुपए है और यहाँ 1 से 1.5 रुपए। टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए। उन्होंने कहा, यूपी में हमने 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया, लेकिन बंगाल में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए। धान व मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्र सरकार विकास के लिए जो पैसा देती है वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचता। ये पैसा तृणमूल के गुंडे व बांग्लादेशी घुसपैठिए खा जाते हैं। सैंड माफिया, बागान माफिया सभी आपके हक पर डकैती डाल रहे हैं। टीएमसी के सर्वे सर्वा पर कड़ा प्रहार करते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, ममता दीदी को हिंदुओं व जय श्री राम के उद्घोष से चिढ़ है। जिस तरह उन्होंने संसद में आधी आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के दौरान भी किया था। इस एक्ट में मोदी ने बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, जैन, सिख आदि को भारत की नागरिकता देने व जमीन का अधिकार देने का प्रावधान किया है। उन्होंने आगे कहा, अभी पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 ऐसे परिवारों को भूमि अधिकार दिया गया है, नागरिकता दी गई है, जिन्हें पूर्वी बंगाल से निकाला गया था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट दलों व टीएमसी ने सीएए का विरोध किया, लेकिन हमारी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। मुख्यमंत्री ने टीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उसे मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। बंगाल में आज जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्योंकि सरकार आप पर अत्याचार करेगी। टीएमसी की गुंडे हमला बोल देंगे। दुर्गा पूजा से पहले उपद्रव हो जाता है। सरकार दुर्गा पूजा व विसर्जन की अनुमति नहीं देती, गो हत्या कराती है और आमजन को प्रताड़ित करती है। 2017 से पहले यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। वहां भी त्योहारों से पहले दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। जय श्री राम बोलने पर टीएमसी की पार्टनर सपा व कांग्रेस हमला कराती थी और पुलिस से पिटवाती थी। जुमे के दिन सड़कें जाम हो जाती थी। सुबह 5 बजे से लोग मस्जिदों की आवाज से परेशान रहते थे। सीएम योगी ने कहा, अब यूपी में डबल इंजन सरकार के कारण नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। कोई माफिया या दंगाई दिखता है तो बुलडोजर उसकी हड्डी पसली तोड़कर एक्सप्रेसवे बना देता है। यूपी में माफियाओं की संपत्ति को कब्जे में लेकर गरीबों के आवास बना दिए गए हैं। शुक्रवार या किसी अन्य मौके पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। अजान की आवाज सिर्फ मस्जिद में सुनाई देती है। लव लैंड जिहाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, बंगाल के पास भी ये अंतिम अवसर है। हम उद्घोष करते हैं, गोमाता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। बंगाल को मौलाना मौलवियों के फतवों की धरती नहीं बनने देना है। इसे घुसपैठियों या काबा की नहीं बल्कि मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में स्थापित करना होगा। हमने यूपी में ये करके दिखाया है, डबल इंजन सरकार आने पर बंगाल में भी करके दिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले राम भक्तों पर गोली और डंडे चलते थे, लेकिन कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाए। डबल इंजन की स्पीड बुलेट की तरह है और इसके आगे ये सब पंचर हो गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। यूपी में गाजियाबाद से हरिद्वार, प्रयागराज से काशी, अयोध्या से गोरखपुर, बरेली समेत अनेक स्थानों पर हर हर महादेव उद्घोष के साथ निकलने वाली कांवड़ यात्राओं में 4-4 करोड़ शिव भक्त आते हैं। बंगाल की सियासत में बीजेपी का चुनावी तीर फेंकते हुए सीएम योगी ने आगे कहा, आप लोग बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ले आइए। टीएमसी के गुंडे व सिपाह सालार जो धमकी दे रहे हैं, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे और घुटने टेकेंगे। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार फिर से बंगाल के गौरव की पुनर्स्थापना करेगी। गौरतलब है कि बंगाल के चुनावी बिसात में वैसे तो भाजपा और टीएमसी की सीधी टक्कर है, जबकि कांग्रेस और बाकी छोटी बड़ी पार्टियां आसपास भी नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन आज जब बंगाल की सियासत में यूपी के धुरंधर ने कदम रख दिया तो डर सबको लग रहा है। फिर चाहे वो बंगाल में सालों से सत्ता पर राज करने वाली ममता दीदी हो या फिर कोई छोटी मोटी विपक्षी पार्टी, आज योगी के खौफ से गला सबका सूख रहा है। ऐसा ही कुछ हर्ष इस वक्त इंडियन सेक्युलर फ्रंट का दुनिया के सामने भी आ गया है। वैसे तो आईएसएफ बंगाल की सियासत में अपना खोटा सिक्का जमाने के लिए पूरी शिद्दत से जद्दोजहद में लगी है, लेकिन जब सवाल यूपी के बुलडोजर बाबा यानी कि योगी बाबा के इम्पैक्ट का आता है तो उनकी जुबान भी वोट कटने के डर से लड़खड़ाने लगती है।
और योगी से खौफजदा बंगाल के इन चुटुर पुटुर विपक्षियों में अगर किसी का नाम सबसे आगे है तो वो है नौशाद सिद्दीकी। लेकिन इस लाइन में वो अकेले नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि ममता की टीएमसी से लेकर बची कुची लेफ्ट और कांग्रेस भी योगी के नाम से डरी सहमी है और इसलिए अपनी बौखलाहट में नौशाद सिद्दीकी जैसे कुछ बड़बोले नेता सियासत से बेवकूफियत पर उतारू हो गए हैं। लेकिन बंगाल की जनता इन्हें इनकी इस बेवकूफी भरी सियासत के लिए भी बराबर आईना दिखा रही है। बहरहाल बंगाल के चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरी पार्टियों के इस खौफ की वजह बीते चुनावों का इतिहास और योगी आदित्यनाथ का वो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड है जिसके बलबूते पर बीजेपी मुश्किल से मुश्किल सीटों पर भी अपना सिक्का जमाने में कामयाब रही है। खैर, पश्चिम बंगाल के सियासत का असली बाजीगर कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो योगी बाबा बंगाल में विरोधियों पर आग बनकर बरस रहे हैं और विपक्षी अभी से ही 4 मई की टेंशन में खाना पीना सब छोड़कर अपनी हार के दिन गिनते गिनते दुबले होने लगे हैं। अब देखना यह है कि योगी बाबा के बुलडोजर का ये इंपैक्ट 4 मई को दिखता है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।